दर्शकों नमस्कार, एक बार फिर आपको उजागर और आपको सतर्क करने के लिए हम आपके बीच हाजिर हुए हैं। इस वक़्त आपकी स्क्रीन पर जो तस्वीरें नज़र आ रही हैं, वो तस्वीरें हम दोबारा आपको दिखाने की कोशिश कर रहे हैं क्योंकि हमने 3-4 दिन पहले आपको ये तस्वीरें दिखाई थी जिसमें एक डंगे का निर्माण इस तरह से किया गया है कि उसकी मिट्टी जो है वो हाथ से खुरदने पर निकल रही थी। दर्शकों ये मामला हमीरपुर जिला का है जहाँ से हमारे प्यारे मुख्यमंत्री ठाकुर सुखविंदर सिंह सुक्खू का गृह जिला है और उन्हीं के गृह जिला का ये मामला आपके बीच हम रखने का बार-बार प्रयास कर रहे हैं, लेकिन कई समाचार पत्रों और सोशल मीडिया या इलेक्ट्रॉनिक चैनलों के माध्यम से इस खबर को उजागर करने के बावजूद भी अभी तक प्रशासन इस खबर का जायजा लेने नहीं पहुंचा। ना ही किसी भी तरह की कोई विभागीय कार्रवाई अब तक हुई है। आपको बता दें कि इस डंगे का निर्माण इस तरह से किया गया है कि हाथ से खुरदने पर इस डंगे की नींवें तक हिल गई हैं। लेकिन वहीं तस्वीरों में हम आपको दिखाने का प्रयास कर रहे हैं कि हमारे खबर लगाने के बावजूद दूसरे दिन जो है इस पर लीपापोती का काम जो है वो कर दिया गया है, लेकिन प्रशासन की तरफ से अभी तक कोई भी कार्यवाही नहीं की गई है, ना ही कोई आधिकारिक बयान जारी किया जा रहा है। अगर कोई पत्रकार विभाग के अधिकारियों या आला अधिकारियों से मिलने का प्रयास कर रहा है तो यह बोलकर टाल दिया जा रहा है कि हम जो हैं वो अभी आउट ऑफ डिस्ट्रिक्ट हैं या किसी अन्य कार्य से व्यस्त हैं। लेकिन सवाल आज भी वही है कि आखिर इस सारी मिलीभगत का जिम्मेवार कौन है। हम ठेकेदार को भी दोषी नहीं कह सकते क्योंकि ठेकेदार की जिम्मेदारी काम करना है, लेकिन काम करवाना जो है वो प्रशासन का दायित्व बनता है। प्रशासन के सामने ये काम हुआ है, क्या काम हुआ है वो आप तस्वीरों में देख सकते हैं। आइए हम जानते हैं लोगों की प्रतिक्रिया क्या कहते हैं इस मुद्दे पर स्थानीय लोग। तो बोल दे रहे हैं तो पर खेतर भी ढाई दिते ने सारे देख पर देखिया न मौका तू पूरे खेतर लो ही रहा था और डंगा देने बोले थे न मना किते जा फिर डंगे जुगे हंगे इतना बजट ही नहीं है ताऊने तो सारा देखा तू तुम्हारे दिए पट्टा दे हथा ने पट्टा दे पूरा पूरा दा अगले सारे जो जेड़ा तुम्हारा नेता मेरे पति पुष्पेंद्र ने बोले पर जो प्रधान बोलेगा वो करना है। तो प्रधान ने जो दसे ने हमारे प्रधान ने सह किते ने आहे थोड़ी ना पूछे ये कोई भी आहरी तो सुनी नहीं जे आए बोलिया या हरे खेतर पट्टी ने किते ने पर आहे तीनों बोले ताई ने बोले पे जो प्रधान बोलेगा वो ही होगा। उप प्रधान प्रधान तो हमारे इसते द्रोंगले के पर ये अपना गाँव उप प्रधान बोले या तो बोले भाई जो प्रधान बोलेगा वो होगा सही चला है काम बोले बिल्कुल सही है तो सही है तो फिर देखो नतीजा तुम अगे ही आउन जेड़ा सही है। अगर मोनू के पूछने न पे खेतर पूरे लोई गई या डंगे देने पर तो बोले आगे बजट नहीं है तो बात पूछने तो खेतर का हम सब के करना चाहेंगे किस खेतर है कुछ देखिए तो हम मर जाना था पूछिया ना मोनू के खेतर केड़ा तुम्हारे देखो प्रशासन की भी मिली भगत है और अगर ठेकेदार की गलती या प्रशासन की गलती नहीं होती तो वो जेसीबी भेजते ही क्यों। अब जब डंगा तोड़ा जा रहा है तो ये तो पब्लिक का पैसा है, वो भी वेस्ट हुआ, पब्लिक का टाइम भी वेस्ट हुआ। ये सड़क जो है दिसंबर महीने में तैयार होनी थी लेकिन अभी तक भी तैयार नहीं हुई है, तो ये प्रशासन का बहुत बड़ा फेलियर है। और मैं प्रशासन से यही मांग करता हूँ सरकार से कि इन विभाग के अधिकारियों पे और ठेकेदार पे कड़ी से कड़ी कार्रवाई की जाए, ठेकेदार को ब्लैकलिस्ट किया जाए और अधिकारियों को सस्पेंड किया जाए। ये तो बहुत बड़े लेवल पर धांधली है, ये तो मैंने आपको वीडियो के माध्यम से दिखाई है, लेकिन अब देखते हैं सरकार इस पर क्या एक्शन लेती है। मेरा तो सरकार से यही अनुरोध है कि दोषियों के खिलाफ कड़ी से कड़ी कार्रवाई की जाए। सर वो तो है सर, ये तो अधिकारियों का काम था, ठेकेदार कौन होता है ऐसा घटिया काम करने वाला, लेकिन अब अधिकारियों की मिली वक्त है, अधिकारियों के मौके पर नहीं आते हैं तो मेन जो दोष है वो अधिकारियों का ज़्यादा है। सर पूरा गाँव वहाँ पर था, 3 गाड़ियाँ आई थी, वो आई और नीचे गाड़ी मोड़ी और चले गए, किसी से बात भी नहीं की और ना ही रुके। आप लोग साथ में खड़े हो। मेरा नाम टीएन गर्ग है। बात ऐसे है कि अब जो डंगे का मुद्दा उठाया है, अब मैंने वो वीडियो देखा पूरा, तो उसमें वो मिट्टी जो है वो उसमें निकाल रहे थे, तो ऐसा है कि भाई वो तो गलत ही था। बाकी आज हम यहाँ आए हैं, वो हमारा पूरा संगठन आया इधर, तो हमने ये सोचा कि हम भी जाके जो है वो उसका वो देखें कि आखिर वहाँ हुआ क्या है। तो हमने ये मौके के ऊपर देखा तो यहाँ आके पता लगा कि जेसीबी जो है वो भेजी गई है डंगे को तोड़ने के लिए। अगर इसके ऊपर जो है वो पहले ही गौर की जाती
पहले ही इन चीज़ों का ध्यान रखा जाता तो ये नुकसान ना होता, क्योंकि ये फाइनेंशियल लॉस है। अगर इसको जो है वो दोबारा तोड़ा जाएगा और नया डंगा लगाया जाएगा तो कितना इसमें जो है वो धनराशि जो वो इन्वॉल्व होगी। तो अब ऐसा है कि अब है तो ये गलत, तो अब इसको अब रेक्टिफाई करना है। तो रेक्टिफाई करना है तो इसके बारे में जो है वो ये सोचना पड़ेगा कि वाकई इसको तोड़ के इसका हल निकल जाएगा या इसके बाहर जो है वो दूसरा मतलब बाहर जैसे प्रोटेक्शन बाल होती है, डंगा होता है, मतलब वो लगाया जाए। तो ये तो अधिकारियों का काम है, वो मौके के ऊपर देखें आके और इसको कैसे हल करना है उसको करें। और ये ऐसी सिचुएशंस हैं, इनसे हर किसी को बचना चाहिए। सर क्या जो गुणवत्ता है सही है कि नहीं? हाँ जी, गुणवत्ता जो है ना, क्वालिटी कंट्रोल विंग जो है ना वो देखता है, पर जैसा देखा गया है, जो मैंने वो वीडियो में देखा है, अब यहाँ जो है थोड़ा तो डंगे को थोड़ी ये की है ना, वो प्लास्टिंग वगैरह किया है। तो अब ये तो कैसे पता लगाया जाएगा कि गुणवत्ता सही है नहीं है, पर जैसे जो वीडियो में देखा वहाँ जाके तो गुणवत्ता जो है वो सही नहीं थी। हाँ जी, अब ऐसे है ना, अब ये डंगा तो दे दिया है, तो अब वैसे भी तो अंदर जो है वो ये फिलिंग होती है डंगे के अंदर। तो इसका जो है वो सही इलाज तो यही है कि इसके बाहर जो है वो डंगा और लगाया जाए और मतलब वो बिल्कुल सही होना चाहिए और क्वालिटी का होना चाहिए। ऐसे ना देखो, अब ये तो सरकार का काम है। अब अधिकारियों का मैं एक बात बताता हूँ, क्योंकि मैं खुद विभाग में रहा हूँ। हर अधिकारी जो है वो मतलब इतने ज़्यादा ये काम है तो हर जगह तो उनका पहुँचना मुश्किल होता है, बड़ी जो प्रैक्टिकल प्रॉब्लम्स होती हैं। पर गलती कोई भी करे उसकी जिम्मेवारी जो है वो अधिकारियों को ही वो शेयर करनी पड़ती है। बता दें कि इस मामले पर
जानकारी देते हुए सौरभ पठानिया, जो कि इस रोड के ठेकेदार हैं, उन्होंने बताया कि यह रोड अभी अंडर कंस्ट्रक्शन है और इसकी पूरी जिम्मेवारी हमारी है। अगर किसी को इस रोड की गुणवत्ता में कोई भी कमी लगती है तो वह विभाग से शिकायत कर सकता है। और सौरभ पठानिया ने यह भी बताया कि इस रोड को अभी सरकार के हैंड ओवर नहीं किया गया है।